प्रिय मित्रों, डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वही पढ़ने के ढंग के ऊपर जिसमें आपसे पहले बात हुई थी कि हमारे हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को हमें समझना है, हम उसी के बाद उस पर काम कर सकते हैं। आइए, हमारे पास 4 साइंटिफिक सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। एक कहा जाता है बायोलॉजी, एक कहा जाता है मैथमेटिक्स, एक कहा जाता है केमिस्ट्री और एक कहा जाता है फिजिक्स। इन चारों के पढ़ने का कुछ एक व्यक्तिगत तरीका है, एक ढंग है जिसको आपको माइंड में पहले रखना है। आइए एक एक करके उनकी बात करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जीव विज्ञान की, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। आप इसमें बायोलॉजी के दोनों पोर्शन है, आपको पता है, ज़ूलॉजी और बॉटनी। अब बायोलॉजी को जो आप पढ़ते हैं, प्लांट को भी पढ़ते हैं आप अलग से और बायोलॉजी को पढ़ते हैं आप। तो जिस समय आप इन दोनों को पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी और बॉटनी को, आपने एक बात को बड़े ध्यान से देखा होगा, और वो ये कि बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है कि पिछले 500-700 सालों से बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं बदली। आप 500 साल पहले भी उसी आंख से देखते थे, 500 साल पहले ही इसी नाक से सांस लेते थे, 500 साल पहले इसी आपके खून का रंग लाल था। हो सकता है तब आपको ब्लड ग्रुप के बारे में ना पता हो। इसलिए मैं कहता हूं बायोलॉजी में कोई बदलाव पिछले 500-700 सालों से नहीं आया। हां, ये बात जरूर है कि मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा तरक्की, बहुत ज्यादा नए नए वायरस और नए नए इलाज आए हैं। इसको आप ध्यान रखिए, ये जरूर है। लेकिन बायोलॉजी एज सच में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, बायोलॉजी की पढ़ाई के अंदर इस बात को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी की पढ़ाई में आपके पास कोई ऐसा क्यों है का प्रश्न नहीं है। वाई दिस हैपन्स का क्वेश्चन नहीं है। आपसे कोई नहीं कह सकता सर वाई हार्ट पंप्स दी ब्लड, कोई नहीं कह सकता सब हृदय है यही खून को क्यों चलाता है। तो आप यकृत से चला के दिखा दीजिए, माने लीवर से चला के दिखा दीजिए। आप दिखा देना मुझे लीवर से चला के। अगर लीवर से होता है किसी व्यक्ति का ब्लड पंप? नहीं होता, ना कोई कर सकता है और नहीं किसी का होता है। ये आप गॉड गिफ्टेड बोलिए, अल्लाह गिफ्टेड बोलिए, भगवान बोलिए, जीसस बोलिए, आप उसको नेचर बोलिए, जो भी बोलिए, ये एक फिक्स्ड है कि बायोलॉजी में आपके हार्ट नहीं ब्लड को पंप करना है, आपकी आंख ने देखना है, नाक ने सूंघना, नाक ने स्मेल करना है, नाक ने सांस लेनी है। इसमें कोई बदलाव है ही नहीं। आपके पास जीव विज्ञान के इस सब्जेक्ट में क्या होता है, हार्ट का एक डायग्राम होता है, हृदय का डायग्राम आप बनाते हो। तो अगर किसी व्यक्ति का डायग्राम वैसा है जैसा आपके डायग्राम में है तो ठीक है। अगर वो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए या उसमें कोई छेद हो जाए तो नई बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आपके पास बायोलॉजी के अंदर सही मायने में देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। इसलिए आपको बायोलॉजी में आपको रटना है। उसका नाम यह है, आपको पता है, आंखों में रेटिना पर फ्रेम बनता है, चित्र आपका रेटिना पर बनता है। कोई ये प्रश्न थोड़ी उठा सकता है सर उसका नाम रेटिना ही क्यों है। भाई जिसने रखना था रख दिया। इसलिए आपका मेन काम ज्यादा दिमाग इसमें किसमें लगना है, याद करने में, लर्न करने में। तो बायोलॉजी में आपका बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, आपने सिर्फ उसको याद करना है, लर्न करना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए बायोलॉजी की पढ़ाई में आपको ज्यादा लर्निंग और रिपीटेड उसको रिवाइज करना, ताकि आपने जो लर्न किया है उसे आप भूले नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो 11th की बायोलॉजी आपने पढ़नी है नीट के लिए, फिर 12th की पढ़नी है। लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि समय समय पर आपको बायोलॉजी को रिपीटेड रिविजन्स करने ही पड़ेंगे। अगर आप रिपीटेड रिविजन्स नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप उसको भूल सकते हैं। तो इसलिए आपने भूलने से अपने आप को बचाने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है कि आपने रिपीटेड टाइम पे उसको लर्न करना, याद करना और चेक करना आपको कितना याद रहा है। तो यह है जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी को पढ़ने का ढंग। इसे आप दिमाग में रखिएगा। आइए अब हम एक और सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका के नाम है रसायन शास्त्र, माने केमिस्ट्री।
आपको मालूम है केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं एटम के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, वैलेंसी के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब आप उसके अंदर तक जाते हैं कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आप जो पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, थोड़ी सी भी साइंस आपकी बढ़ेगी ना तो आपको बता दिया जाएगा अंदर ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, अंदर मेजॉन्स हैं, हेड्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, बहुत कुछ नया बता दिया जाएगा। खैर वो जब आप आगे थोड़ी केमिस्ट्री हायर लेवल पे पढ़ेंगे तब उसमें आएगा एटॉमिक फिजिक्स। लेकिन अब केमिस्ट्री के लॉजिक को आप थोड़ा सा समझिए। आपने केमिस्ट्री को पढ़ते हुए आपके पास कम से कम 3-4 साल आपके पास हो चुके हैं और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप काफी समय से सुन रहे हैं। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का रंग क्या है, जरा सोचिए और बताइए। हो सकता है कोई इसे कलरलेस बोले, कोई इसे कोई और रंग का बोले, लेकिन सच पूछिए तो आप कहेंगे सर सुना तो नहीं, कि पढ़ा तो नहीं। तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा इसके लिए क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये एक थ्योरी है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूमता है। वो पार्टिकल जा रहा था, जो हमने इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल निकाला कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूमा। हमने कहा हो ना हो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया। उसमें मास भी है क्योंकि वो पार्टिकल नीचे गिरता है, इसलिए उसमें मास है। मतलब आपने किसी ने भी आज तक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा होता तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन से मेरा मतलब है, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले डाल्टन ने एक एटॉमिक मॉडल बना दिया, बाद में पता लगा वो जिसको मॉलिक्यूल एटम कह रहा है वो बेसिकली मॉलिक्यूल है, वो जिसको परमाणु कह रहा है वो अणु है। उसके बाद थॉमसन ने एक मॉडल दे दिया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। फिर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दे दिया, उसके बाद नील बोहर ने एक मॉडल दे दिया। तो इतने 4-4, 5-5 मॉडल आए और अभी भी नील बोहर भी फाइनल मॉडल नहीं है। तो इतने मॉडल्स क्यों बदलते गए? क्योंकि किसी ने आराम से इसको देखा तक नहीं है आज तक, इलेक्ट्रॉन को, ना प्रोटॉन को, ना न्यूट्रॉन को। इसलिए इसमें इतने कंफ्यूजन है ना। आपके सामने सड़क पर चलती हुई कार है, आपसे पूछा जाए कार की डेफिनेशन क्या है, आप बता सकते हैं इसके 4 पहिए, एक हेडलाइट है, ड्राइवर चलाता है इसको। इसीलिए आप कहेंगे 2 पहिए वाला स्कूटर है जी, क्योंकि किसी ने देखा हुआ है तो आप उसको बता सकते हैं ना। लेकिन बहुत सी चीजें केमिस्ट्री में ऐसी जो आपको फॉर ग्रांटेड लेनी है, आपको एक्सेप्ट करना है जो बुक में लिखा है। उदाहरण के लिए आपको क्यों मानना है, मैं क्यों कहता हूं आपको इसको एक्सेप्ट करना है। आप जिस कमरे में बैठे हैं इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मालूम है ये कहा जाता है इस कमरे के अंदर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। आपसे कहा जाए ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस रेशो में है, लेकिन आप किसी केमिस्ट्री वाले से बोलिए साहब इस कमरे में बताइए हमारे को कितना है, कितना है, क्यों नहीं बता सकता। हाँ किताब में मैंने पढ़ा है 80% है, 20% है, लेकिन मैंने पढ़ा ही है ना, मुझे तो मालूम नहीं है। क्या कोई कमरे में बता सकता ऑक्सीजन ये है, नाइट्रोजन इतना है? कोई नहीं बता सकता। तो ये आपको दिया, आपने फॉर ग्रांटेड लेना है। बीच में आपको बता दिया जाएगा कि एक हमारे पास ऑक्टेट होता है जो वैलेंसी पूरा करता है। एक बार किसी एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन शांत बैठ जाता है, ये आपको लगता है। तो फिर ओजोन कैसे बनता है? कहेंगे नहीं साहब ये एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह बहुत से अपवाद है इसको, तो ये अपवाद बना दिया जाएगा। तो अब बात यह है कि रसायन शास्त्र के अंदर आप जो जो चीजें हैं वो आप देखते हो और आपको बुक में एक लॉ बन गया। जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन पढ़ लिया है उनको पता है आपके पास एक लॉ बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल बनेगा आपके पास। फिर उसके इमीडिएटली बाद कहेंगे साहब एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बना जिसको खार्श इफेक्ट कहते हैं, जो बेसिक मीडियम में होता है। अब वही रूल है, अभी अगर एक रूल है तो वो रूल बदल क्यों रहा है? लेकिन इस तरह केमिस्ट्री में रूल बदलते रहते हैं क्योंकि फिक्स नहीं है ना। अगर आप ध्यान रखें जो रूल a+b होल स्क्वायर है वो a²+b²+2ab, आप कुछ भी उस पर रख दीजिए। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। ये परेशानी केमिस्ट्री की है, आपको समझना पड़ेगा।
चलिए, ये तो रहा, बहुत सी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है, रिएक्शन को रटना है, उसको कई सारी चीजों को लॉजिक से हटकर भी आपके पास रिएक्शन है तो ये बनती आपको वहां पर रटना पड़ेगा। ये आपको केमिस्ट्री के पढ़ने में ढंग का प्रयोग करना है। आशा करता हूं आपको कैसे जीव विज्ञान पढ़ना है और कैसे रसायन शास्त्र पढ़ना है ये आपके दिमाग में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गणित और भौतिक शास्त्र की, माने फिजिक्स की। इसको यूज करें, गिव योर फ्रेंड्स टू यूज इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।